प्रणाम। आनंद यात्रा कड़वी वाणी बहुत ही कड़वा विषय है। समग्र मानव जाति में अपने आप को सर्वश्रेष्ठ कहने वाले भरतखंड भारतवर्ष की हिंदू सनातन वैदिक प्रजा, सबसे पहले वैदिक युग आया, फिर सनातन परंपरा आई और मुगल शासक जिन्हें मलच कहते हैं, पिछले 1500 साल में कितने ही आक्रमण आए, शक आए, हुन आए, अहिर आए, मुगल आए, अंग्रेज आए, तुर्क आए, अफगानी आए, फ्रांसीसी आए, सभी ने इस भारत भूमि को निचोड़ा, पूरी गर्ता में डाल दिया। वो चाहे वो धर्म हो, अध्यात्म हो या संस्कार हो। इस भारत भूमि के सिंधु समाज पर जबरदन कट्टरता, धूर्तता, धिक्कारता और धर्मांतरण ऐसे ऐसे कहर ढाए, ये समग्र भारत भूमि का हर कण, हर मिट्टी, हर इंसान जिनके पूर्वज इनसे लड़े, मर मिट गए, शहीद हो गए, इतनी प्रजा त्राही त्राहिमा पुकार चुकी, लेकिन फिर भी आज का हिंदुस्तान का मार्ग, चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, उससे कुछ सीखना नहीं चाहता। ये नहीं चाहता हमारे पूर्वज यहाँ लड़े, मरे, कटे, बर्बाद हो गए, फिर भी वो आज तक हिंदुस्तान का आदमी सनातन परंपरा, हिंदू परंपरा, जिसमें जात पात, ऊंच नीच, वर्ण, रंग भेद से उभरता है, कुछ सीखने के लिए तैयार ही नहीं। तो कभी कभी ये होता है कि पिछले 5000 साल में जो हिंदू परंपरा, सनातन परंपरा, वैदिक परंपरा, जिसे हम हिंदू धर्म कहते हैं, उसने इस देश को बचाया या मरवाया या पिटवाया, बहुत बड़ा विलक्षण विषय है। मैं तो जहाँ तक समझता हूँ, हिंदू धर्म ने समग्र जाति के लोगों को बर्बाद कर दिया, पिटवाया और मरवाया। जो हजारों साल से स्वर्ण इतिहास रहा इस भारत भूमि का, सोने की चिड़िया बोलते, जिसके प्रलोभन में सभी प्रजातियां आई, सुवर्ण युग था, हर घर में उद्योग थे, लघु उद्योग थे, सोने की चिड़िया थी, भंडार भरे हुए थे। पूरी दुनिया के लोग यहाँ व्यापार, धंधा, रोजगार, शिक्षा के लिए आते थे। तो ऐसा क्या हुआ 2000 साल में कि आज हिंदू सनातन परंपरा भारत भूमि बंजर जैसी हो गई। विकास के नाम पे सभी जगह पे शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक केवल शून्य शून्य शून्य। और आज की परिस्थिति तो ऐसी है जैसे 19वीं सदी के 18वीं सदी में हिंदुस्तान जी रहा है। वही पाखंड, कुरिवाज, अंधश्रद्धा केवल बाकी रही है, सती प्रथा। पिछले 2000 साल में हिंदू जो है पराजय की एक निरंतर धारा चलती है। अगर उसकी हिंदुओं की जो पराजय की परंपरा पे अगर हम उंगली उठाते हैं, तो एक वर्ग जो अपने आप को श्रेष्ठ कहता है, ब्राह्मण भी आ गए, क्षत्रिय, वैश्य, वो अपने आप को क्या बोलता है, हम हारे। हिंदू धर्म, सनातन धर्म के तहत हम नहीं हारे, हमारी हार हिंदू धर्म के कारण नहीं हुई, क्या बोलते हैं, बल्कि उसी कारण हुई। जो लड़ने वाले थे वो कम थे, वो लड़े नहीं, कायर हुए, इसलिए हम हार गए। यह मुख्य अभिक समझने जैसा है। इसकी मूलभूत गर्ता में अगर देखा जाए तो इन सब आरोपों के ऊपर खुले तौर पर अगर आप चर्चा करेंगे, विचार करेंगे, तो मुख्यतः एक अभियुक्त केवल और केवल जात पात के नाम पर, धर्म, पंथ, संप्रदाय के नाम पर, अंधश्रद्धा, कुरिवाज, पाखंडवाद के नाम पर यहाँ पर सभी लोग जातियों में बट गए। श्री कृष्ण ने कहा था कि हर मनुष्य का गुण कर्म के अनुसार उसकी जाति विशेष का दर्जा दिया जाता है। मनुष्य कर्म से नहीं, जन्म से महान है, ऐसे ब्राह्मण लोग थे।
कृष्ण ने क्या कहा, मनुष्य जन्म से नहीं कर्म से महान। लेकिन फिर भी ये बात तो कुछ गलत साबित हुई ना, कर्म से महान हुआ। मतलब जो क्षत्रिय है वो सिर्फ लड़ने मारने काटने का काम करता, उसकी जिम्मेदारी थी प्रजा का रक्षण करना। वैश्य का काम था केवल और केवल व्यापार करना। शूद्र का काम था अपनी सेवा करना, खेती बाड़ी करना। और ब्राह्मण का काम था केवल पूजा पाठ और सलाह सूचना देना। तो कौन सी प्रजा ने अपने भारत राष्ट्र के लिए, भारत की स्वतंत्रता के लिए, राष्ट्र प्रेम की भावना, राष्ट्र के प्रति लक्ष्य की भावना, राष्ट्र के प्रति समर्पण की भावना किसी भी जाति में नहीं है। सब अपने अपने जाति विशेष में लगे रहे, अपने पैसे में मजबूत रहे, अपने जाति को, अपने धंधे व्यापार को समझा। इतने हजारों सालों में जितने भी आक्रमणकारक आए, छोटे छोटे टुकड़े में वो आते थे। 30-30, 500-500 के टोली में 18-18 साल के लड़के आए, लूट के ले चले गए, इस धरती को रौंदा। आने का रास्ता भी हिमालय की, वही नदी, वही पहाड़, वही रास्ता। बीच में जितने गांव आए, शहर आए, राज्य आए, वहाँ के सामंतों, ठाकुरों को, राजाओं को दबाया, कुचला, अधीन किया, अपना सामंत बना, उसी रोड पे आए, उलट गए। तो क्या किसी प्रजा में राष्ट्र प्रेम, समर्पण, आत्मकलन की भावना नहीं विकसित? अगर इस्लाम में, अगर हिंदू धर्म में अगर हमारी हार हुई, तो जहाँ पर देखा जाए तो केवल हिंदू धर्म के कारण ही हमारी हार हुई, बल्कि बहुत ज़्यादा हुई। हिंदू धर्म में जाति पाति के कारण ही समाज को खंड खंड कर दिया, विकसित कर दिया। जातिगत परंपरा का अधिकार उसको केवल और केवल अपने जाति के लिए सीमित रहा है। अन्य कोई जाति में अगर कोई काम करना चाहे, चाहे शुद्ध व्यापार करना चाहे या शुद्ध क्षत्रिय काम करना चाहे, क्षत्रिय शुद्ध काम करना, अन्य कोई जाति में जाना, अन्य कोई जाति का व्यापार धंधा करना, वो हिंदू धर्म में नियम के अनुसार पाप या तो महापाप कहा गया, घोषित किया गया है। आप नरक में जाओगे, स्वर्ग में नहीं जाओगे, आपकी मुक्ति नहीं होगी। ये हिंदू परंपरा थी, इसलिए अन्य जातियों ने इस भारत वर्ष के प्रति, भारत देश के प्रति राष्ट्र प्रेम, समर्पण, निष्ठा, अभिमान जैसी कोई भावनाएं विकसित नहीं। ऐसी स्थिति में लड़ने, मरने और काटने की जिम्मेदारी केवल और केवल क्षत्रियों की है। क्षत्रिय भी मानव थे, उनके बीवी थे, बच्चे थे, बूढ़े माँ बाप थे। अब क्षत्रिय की संख्या हिंदुस्तान में उस समय 3 करोड़ क्षत्रिय थे। 2000 साल में भारत की प्रजा 3 करोड़ थे। क्षत्रिय जो थे उनमें आधे से ज्यादा तो स्त्रियां थी, बच्चे थे और बूढ़े थे। लड़ने वाले केवल 40%। ये पूरे 3 करोड़ को बचाने का काम केवल 5 लाख 10 लाख इंसानों का। तो ब्राह्मण क्या कर रहा था, वैश्य का शुद्ध क्या कर रहा था? ये परंपरा ही ऐसे बनाए, धर्म ही ऐसा बनाया, अपने जाति विशेष को छोड़कर अन्य जाति का व्यापार धंधा करना आपके लिए महापाप करना जाएगा। आप नरक में जाओगे, आपकी मुक्ति नहीं होगी। इसलिए अन्य जाति के लोग जो राष्ट्र प्रेम, राष्ट्र समर्पण, देश के प्रति उदात्त भाव, आनंद, उल्लास, उन्माद की भावना कभी विकसित नहीं, अपने पैसे में डटे रहे। लड़ने मरने का काम किसने किया? क्षत्रियों ने किया। तो अन्य किसी प्रजा नहीं लड़ी तो क्या हुआ? जबकि यहाँ पर हर हिंदू में क्षत्रिय कटता रहा, मरता रहा, केवल उसको वीरता, वीर पुरुष का दर्जा दिया गया, शहीद का दर्जा दिया गया, बाकी सब अपने अपने काम में मस्त रहे। जबकि दूसरी तरफ दूसरे देश से आए जो हमलावर थे, वहाँ के सभी प्रजा, सभी जातियाँ अपने राष्ट्र के प्रति समर्पण, राष्ट्र प्रेम की उत्कंठ भावना और आक्रमणकारी अनुशासन व्यवस्था पालन, आत्मसम्मान और एकजुट होकर लड़ी। इसलिए जितने भी थे आक्रमणकारी, जिसमें शक गिनो, हूण गिनो, मुगल गिनो, अंग्रेज हुए, तुर्क आए, अफगानी आए, आहिर आए, सभी यहाँ पर जीती। लगभग सारे समाज के लोग आक्रमण के लिए उठते रहे। हमारे हिंदू धर्म की विशेष खासी गुण देखो या अवगुण देखो, मेरे हिसाब से तो सबसे बड़ा अवगुण ये है हमारे यहाँ जाति पाति।
के कारण मुट्ठी भर लोग ही आक्रमणखोरों के सामने लड़े, मरे, कटे और बर्बाद हुए। क्या किसी वर्ग ने यह नहीं सोचा कि ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र ने जो अपने आप को श्रेष्ठ कहते हैं, ब्राह्मण हम सर्वश्रेष्ठ हैं, तो क्या उन्होंने ये नहीं सोचा कि अन्य प्रजाति शूद्र भी है, वैसे अगर वो भी लड़ेगी क्षत्रिय की तरह तो देश बचेगा, देश गुलाम नहीं बनेगा। किसी ने सोचा ही नहीं। केवल और केवल हिंदू धर्म के नियम, सिद्धांत, आदेशों का पालन करो और जंजीरों में पड़े रहो। सिकंदर का जो था तत्वचिंतक विचार मगस्थलिस ने स्पष्ट लिखा है, सिकंदर के आक्रमण के समय केवल और केवल क्षत्रिय लड़े, अन्य जाति के पास तो कोई विजन ही नहीं था, कोई लक्ष्य ही नहीं था। वो दरकरार कर वो तो देख ही नहीं रही थी। कब सिकंदर आए, कब लोधी आए, कब मुगल आए, कब अंग्रेज आए, कब खून आए, कब साक आए, कब फ्रांस आए, कब तुर्क आए, कब अफगानी आए। वो तो अपने खेती बाड़ी में, अन्य व्यवसाय में बिजी थे, जैसे कि मानो कुछ हुआ ही नहीं। इसलिए अगर हिंदुस्तान गुलाम हुआ है तो केवल हिंदू धर्म के नीति नियम, आदेशों, मानसिक तौर पर ऐसा गुलाम किया, शारीरिक तौर पर जिंदगी पर उठ ही नहीं पाया। इसलिए हिंदू धर्म ने ही इस भारत भूमि को गुलाम बनाया। मानसिक तौर पर इंसान अगर गुलाम बन जाता है तो शारीरिक तौर पर वो कभी उठ ही नहीं सकता। अगर हिंदू राष्ट्र को बचाना है, भारत भूमि को बचाना है, अपना भविष्य बनाना है, तो हर जाति को, चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, सबको एकजुट होकर जात पात के भेदभाव मिटाकर प्रेम, स्नेह, सेवा और दया और करुणा से ऊंच नीच का, जात पात का, अमीर गरीब का, रंग वर्ण वेश का, तुम हिंदू हो, तुम मुसलमान हो, तुम सिख हो, ईसाई हो, उसको मिटाकर एकजुट हो गए अगर हम राष्ट्र की रक्षा करेंगे तो पुराण काल में जो भारत स्वर्ण युग चल रहा था वापस हम ला सकते हैं, अन्यथा नहीं ला सकते। तो सबसे पहले मिटाना है तो केवल और केवल जाति पाति को, भेद को मिटाना होगा, वर्ण व्यवस्था को मिटाना होगा और अपने आदेश और सिद्धांत को, स्वर्ग नरक को मिटाओ। तब तक हम जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ सकते। आज का अध्याय था हिंदू धर्म ने बचाया या पिटवाया। आज का अध्याय हम यहाँ पूर्ण करते हैं। प्रणाम।